नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 30 सितंबर 2024। मज़ा आ गया ना। कल ही 29 सितंबर 2024 को लिए मैंने कल आपको वीडियो दिया था 2000 पॉइंट गिरेगा बैंक निफ्टी। ये वीडियो मैंने कल ही डाल दिया था कि भैया मार्केट में करेक्शन मिलेगा, आपको बड़ा वाला मिलेगा। मिला ना। अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आज के गिरावट के बाद थोड़ा रिवर्सल बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये सब बात करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे थंब तो बनता है मेरे उस एनालिसिस के लिए, है कि नहीं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आज मैंने सिर्फ पुट ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी का। सारे टारगेट क्या गर्दा उड़ा दिया टारगेट ने। गर्दा जिसको बोलते हैं गर्दा उड़ा दिया। देखिए, तो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग किया है 53,556 से। यही है ना, मैं गलत तो नहीं दिख रहा हूँ। 53,556 से ओपनिंग किया और लो लगा दिया है 52,926। कल याद है फिबोनाची के हिसाब से आपको मैंने गिरावट हर स्तर पर समझाया था कि पहला लेवल बनेगा इसका कितना, इसका बताया था मैंने कि 53,500 से लेके 53,400। अगर इसको बाउंस करना है तो 53,400 से ये बाउंस हो जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट का काम करे। अगर ये टूटता है तो ये डायरेक्ट 53,000 पर आपको आएगा। आज का लो देखिए 52,926 है। 53,000 हो गया ना। इसके बाद भी मैंने एक टारगेट दे रखे हैं कि आपको आने वाले समय में हो सकता है ये 52,500 तक चला आएगा, 52,500। आज का लो देखिए 52,926, क्लोजिंग देखिए 52,978 का है। यहां से आप कह सकते हैं सिर्फ 70 पॉइंट प्लस हुआ है, सिर्फ 70 पॉइंट, यानी ताकत नहीं दिख रहा है, अभी भी कमजोरी दिख रहा है। तो क्या कल भी गिरेगा भाई? संभावना तो पूरा है। और देखिए एक लेवल नया निकल के आ रहा है, ये 52,500 वाला जो एरिया मैंने आपको दिया ना, यहां तक का तो लेवल आपको दिया ही था। हो सकता है एक नया लेवल आपको 52,000 भी देखने को मिल जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है, पर रास्ता खुला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, संभावना कम है, पर रास्ता इसने अभी तक खोल के रखा है। तो रास्ता बंद कब होगा? सवाल तो ये है। रास्ता बंद ये तब होगा अगर बैंक निफ्टी 53,400 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर दे एक बार। 53,400, 53,500 ये दो एरिया के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो एक डर खत्म हो सकता है, यानी कम होगा। डर जो है थोड़ा कम होगा, रिवर्ट नहीं होगा, ट्रेंड रिवर्ट नहीं होगा, पर डर थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर ये 54,000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक डर बना रहेगा। 54,000 के बाद फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक उसके नीचे है तो डर बना हुआ है कि ये 52,500 से 52,000 तक को भी क्लेम कर सकता है। आज आप अगर ध्यान से चार्ट को समझेंगे, देखेंगे, चलिए मैं 15 मिनट की चार्ट पर लेकर आता हूं, तो एक बार भी मार्केट ने रिवर्ट होने का कोशिश नहीं किया। चलिए मैं यहाँ पे रखता हूं इसको। रिवर्ट होने का कोशिश नहीं किया, और जैसे ही करना भी चाहा वहीं से पिटाई आ गई। करना भी चाहा 53,400 के ऊपर, जिसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको कि 53,400 से लेके 53,500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तो आप समझिएगा थोड़ा सा डर कम हो जाएगा। देखिए इसी एरिया पे ये कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, फिर से ब्रेकडाउन हो गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट अप लेवल है। अगर मार्केट का डर खत्म करना है तो ये एरिया बैंक निफ्टी का क्लोज करना बहुत जरूरी है ऊपर की साइड में। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? अब देखिए कल क्या क्या हो सकता है, आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है। कल है एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है वीकली वाला, क्योंकि बुधवार को 2 तारीख को एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन 2 तारीख को गांधी जयंती है तो उस दिन बंद है मार्केट, तो कल है इसका एक्सपायरी। इसने आज लगभग 70% काम किया है। जो फॉल आना चाहिए था और जिस रफ्तार से आना चाहिए था वही आया है, धीरे धीरे भी नहीं आया, एकदम जो रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार से आया है। तो अब कल ये हो सकता है कि अगर चूंकि अपने लोएस्ट प्राइस के पास में लो इक्वल टू क्लोज बना के ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये 52,900 के नीचे सस्टेन कर गया, ठीक है, 52,900 के नीचे सस्टेन कर गया या 52,950 के नीचे आ गया, वही एरिया है ना 52,900, सॉरी 900 वाला एरिया, 950 नहीं 900, इस एरिया को हटाइए। 52,900 के नीचे आ गया तो आपको पता है मेरा जो टारगेट बड़ा वाला मैंने आप लोग को दिया हुआ है 52,500,
उसके पहले ये फिर रुकने वाला नहीं है, ये 52,500 तक आ सकता है। अगर 52,900 के नीचे निकला तो 52,500 फटाक से आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर तो समझ ही रहना है कि क्या करना है, तो पुट ऑप्शन लेना होगा। एट द मनी का भी ले सकते हैं, 52,900 के बाइंग का कर सकते हैं पुट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये रिवर्सल आया, मान लीजिए इस तरह से गिर रहा है, नीचे आया और यहाँ पे इस एरिया पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैं आपको दिखाऊं, इस एरिया पे आके ये रुक गया है। देखिए ध्यान से, आपको रुका हुआ लग रहा होगा हल्का सा कि ये नहीं जा रहा है उसके नीचे, कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे जाने भी नहीं दे रहा, ये एक रुका हुआ मामला जम रहा है। नहीं, अगर ये ऊपर का रेंज 53,125, ध्यान से समझिएगा, है ना, 53,125 के ऊपर निकलता है तो एक बार बाउंस के लिए यानी कि शॉर्ट कवरिंग के लिए बाय किया जा सकता है। रिस्क वहां पे भी है, लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है और शॉर्ट बने हैं तो हो सकता है उसको कवर करेगा, तो 53,125 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। और देन जो है टारगेट आपको ऊपर 53,200 से लेके 53,300, और जो वो वाला लेवल याद है जो शुरुआत में बताया था 53,400, इस लेवल तक हमें इसके ऊपर 3:15 बजे 3:30 में, माने मार्केट बंद होने तक में इस एरिया के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए मार्केट को सही होने के लिए। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाता है, 53,400 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, तो फिर ये रिवर्ट मार सकता है, उल्टा आ सकता है नीचे। तो ये सारे टारगेट हो गए। फिलहाल इसके ऊपर वो जाने का कोशिश कर सकता है, अगर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए पहला वही रहेगा लेवल, रेजिस्टेंस एरिया वही रहेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 53,100 का भी या 53,200 का भी। और नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है तो ज्यादा बेहतर होगा, करेंट का नहीं लेना है। इंडेक्स ये ऊपर चलेगा तभी ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो अब सिचुएशन क्या है कि भाई कब रिवर्ट होगा या नहीं होगा, कल भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो मैंने इसका आंसर आपको कर दिया। अगर आपने ध्यान से सुना, क्या कहा कि इसने रास्ता खोल रखा है 52,500 का, और एक बड़ा वाला लेवल भी दिख रहा है 52,000 का, ये रास्ता खुल रखा है। लेकिन ये रास्ता कब मिलेगा, जब 52,900 के नीचे आएगा तब। और अगर इसको रिवर्ट होना है तो 53,125 के ऊपर निकलेगा तब रिवर्ट होगा, और 53,400 से 500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है देन थोड़ा सा डर को खत्म करेगा, कम करेगा, और ट्रेंड रिवर्ट करेगा 54,000 के ऊपर। जब तक ये क्लोज नहीं करे तब तक ये ट्रेंड रिवर्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको, मोटा मोटी सिनेरियो मिल गया ना, क्या करना है नहीं करना है, आइडिया आ गया होगा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि मैंने कल आपको डाला था कि भैया जी 2000 पॉइंट कल करेक्शन आएगा बैंक निफ्टी में, मतलब क्या 2000 पॉइंट निफ्टी करेक्शन मिलेगा कल का, मैंने एक ही दिन में नहीं, मैंने आपको उसके स्टेप वाइज लेवल बताए थे कि पहले वो आएगा 53,500, उसके बाद वो आएगा 53,000, उसके बाद आएगा 52,500, वहां से तब जोड़ के हम लोग 2000 पॉइंट निकाले थे। तो आज का लेवल हो गया 53,500 भी आ गया, 53,000 भी आ गया, यानी कि 3 में से 2 लेवल है ना, 3 में से 2 लेवल तो आ गए, 53,500 और 53,000, ये 2 लेवल तो आ गए। एक लेवल बचा है 52,500, ये पूरेगा तो 2000 पॉइंट हो ही जाएगा। खैर ईश्वर ना करे कि आए, मैं दिल से बोलता हूं कि ईश्वर ना करे कि वो लेवल आए, लेकिन अगर आता है तो आपको क्या करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। रीबैलेंस मतलब वैसा स्टॉक्स देखिए जो अभी गिरावट में पिटाई हो गया, अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक, या आपने उसको नहीं खरीदा हो फिर पिटाई हो गई हो, देन उसको वहां पे ऐड कर लेना। ये सारी चीजें आपको काम करना पड़ेगा खुद से, कोई आपके कान में आके नहीं बोलेगा, ठीक है। एक मुंजिया के जैसा है ना, मुंजिया फिल्म देखा है आप लोगों ने। चलिए अब आते हैं निफ्टी के तरफ में। निफ्टी में भी मैंने देखिए, निफ्टी में वो लेवल लगा हुआ ही है, मैंने निफ्टी का लेवल हटाया नहीं था, बैंक निफ्टी का हटा दिया था, लेकिन निफ्टी का अभी भी देखिए लेवल लगे, ये सारे लेवल लगे हुए ना, यही सारे लेवल मैंने क्या क्या बताया था कि भाई आपको ये आ सकता है, अगर ये इस एरिया के पास में गिरता है तो ये एरिया पर आने का पूरा कोशिश करेगा, 25,800 के एरिया की तरफ ये आने की कोशिश करेगा, 25,800 की तरफ आने की कोशिश करेगा, 900 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। और आज का लो देखते हैं तो 25,800 का ही लो बना रखा है इसने। चलिए डेली के चार्ट पे इसको शिफ्ट करते हैं निफ्टी में और अभी समझते हैं। तो निफ्टी का क्या, देखिए निफ्टी में ना एक काम ये हुआ है कि इसने वीकनेस खराब और ज्यादा कर लिया है, इसका वीकनेस इसने और एक रास्ता खोल रखा है।
25,700 का, यानी 100 पॉइंट का रास्ता इसने और खोल के रखा है अपने लेवल पर। लो देखिए 25,794, क्लोजिंग 25,810 है, तो मात्र 15-20 पॉइंट का कवर करके ऊपर क्लोज किया है, यानी कि देख रहे हैं कमजोरी कितनी है। तो मेरे ख्याल से ये 25,700 का एक रास्ता खोल रखा है, लेकिन कब, जब ये 25,780 के नीचे निकलेगा तब एक सेलिंग बन जाएगा, और इस कंडीशन से एक ही टारगेट होगा 25,700 से लेके 25,700, 25,750 से 700, ये एरिया तक यहाँ पर ये आ सकता है 25,700। आप देख रहे हैं 0.786% जो है फिबोनाची का वो आता है 25,718, तो 700 का एरिया है वो आ सकता है। हाँ, 700 के नीचे ये नहीं जाएगा, ये इतना थोड़ा सा चांस लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा चांस लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले कि इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक, जब तक कि फिर ग्लोबल कुछ खराब ना हो जाए बहुत भयानक। अदरवाइज ये 25,700 पे आके एक बार ये नमस्कार करेगा कि भाई हम रुकते हैं, ठीक है, हम रुकते हैं, अभी हम अब नहीं गिरेंगे, ठीक है ये। लेकिन अगर वो ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला तो रास्ता इसका 25,550 वाला भी ओपन है। क्या रास्ता ओपन है? 25,500 वाला भी ओपन है, ये रास्ता ओपन है। किसके बाद? 25,700 के बाद, ठीक है। अब देखिए रिवर्सल की बात करते हैं कि भाई अगर इसको रिवर्ट होना है तब, तो रिवर्ट अगर जब तक नहीं होगा, कब रिवर्ट करना है? मजबूती तो आएगा 26,000 के ऊपर ना भाई, उसके पहले तो अब मजबूती भूल जाइए। जब तक 26,000 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा ना, मजबूती तो मत बोलिए आप, है ना, मजबूती नहीं आएगा। 26,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर रिवर्सल लेना है, अगर रिवर्सल के लिए जाएगा तो भाई कम से कम हमें एक इस एरिया से जो ये गिरा है तो यहां तक एक बार आने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको ऊपर की तरफ में ब्रेक करना होगा, 25,860 के एरिया को ब्रेक करना होगा, देन बाय करेंगे, और टारगेट आपको 25,900 से लेके 26,000 का एरिया आपको मिल सकता है। 26,000 के ऊपर भले ही ना टिके, क्योंकि 26,000 वापस से इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो हो सकता है कि यहां से ऊपर जाए और यहां से वापस ये टकरा के नीचे गिर जाए। तो 26,000 के ऊपर मुझे 3:30 बजे क्लोजिंग चाहिए, देन हम मानेंगे कि हाँ इसका डर थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जाके ये फिर वापस से रिवर्ट ले सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 25,900 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। और जो पुट की तरफ बात बताया मैंने, इसमें पुट कौन सा लेना है? सेलिंग साइड में, जब 25,780 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे 25,750 से 700 के टारगेट के लिए, तो 25,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, और भी ला देता हूं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि अभी थोड़ा सा आपको और गिरावट का सामना करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। रिवर्सल निफ्टी में 26,000 के ऊपर मिलेगा तब डर थोड़ा खत्म होगा, गिरावट 25,780 के नीचे मिलेगा 25,700 के टारगेट के लिए। और मान लेते गैप अप ही खुल जाए, 26,000 पर ही डायरेक्ट खुल जाए, बाय मत करिएगा, आप रुक के थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो हो सकता है ये उछाल के फिर पटक दे, इसलिए उछल कूद मत करिएगा, थोड़ा आराम से ट्रेड करिएगा, हिसाब से करिएगा। पैसा बचा रहेगा तो कल परसों तरसों कर लेंगे, पैसा ही उड़ा दीजिएगा तो कहाँ से आएगा पैसा? क्या देगा पैसा ट्रेड करने का? कोई नहीं देगा। तो पैसा थोड़ा बचा के करिए, लॉट थोड़ा कम कर लीजिए वॉलेटिलिटी में, देन सस्टेन करे तो ट्रेड करिए। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल आरके ट्रेडिंग क्या कहते हैं उसको, मोबाइल ऐप को भी, व्हाट्सएप चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। ये सारी चीज़ें कॉल्स वगैरह वहाँ पे आपको मिलता ही रहता है, एजुकेशनल वीडियोज, स्ट्रेटेजी सब भी मिलता है। अभी देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बहुत ऊपर खुलता है, तो जितना ऊपर खुलेगा ना उतना ज़्यादा हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि अभी ना एक जो देखिए अब जो ट्रेड होता है ना, एक्चुअली ट्रेड होता है अब सिस्टम पर, है ना, सिस्टम पे लोग ट्रेड करते हैं कि भैया इसके ऊपर जाएगा तो तुम बाय कर लेना, और जाएगा तो और बाय कर लेना, उसके बाद इसके नीचे आएगा तो सेल कर देना, यानी कि अल्गो जिसको आप लोग बोलते हैं। तो जब ये सिस्टम ट्रेड करता है ना तो बहुत ज्यादा ऑर्डर लगता है, क्योंकि इसको इमोशन तो मतलब है नहीं, तो धड़ाधड़ उल्टा ट्रेड बनाने लग जाता है, धड़ाधड़ उल्टा ट्रेड बना। तो जो गिरावट का रफ्तार होता है ना तो तेज होता है, और जो बढ़ता भी है ना तो उसी फास्टली तरीके से बढ़ता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के कल के लिए देखिएगा, थोड़ा सा परसों
छुट्टी है, एंजॉय करिएगा, कल एक आध दिन नहीं भी ट्रेड करिएगा तो कोई डॉक्टर थोड़ी बोला है कि रोज ट्रेड करो। कौन डॉक्टर बोला है? जाजी बोले है कि शंभू बाबू बोले? कोई ऐसा डॉक्टर तो बोले नहीं है। तो भाई साहब नहीं बोला है कोई डॉक्टर तो क्या टेंशन है, एक आध दिन वेट कर लीजिए, है ना, आराम से करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।